गुजरात सरकार ने कोई लेट लतीफी नहीं की। ये कहा अमित शाह ने। दंगे के दिन ही सेना बुला ली गई थी। कोर्ट ने भी गुजरात सरकार की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली में सिख भाइयों की हत्या के समय क्या हुआ था, यह प्रश्न भी अमित शाह ने उठाया है। जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है, हमने कोई लेट लतीफी नहीं करी थी। जिस दिन गुजरात बंद का ऐलान हुआ उसी दोपहर को हमने सेना को बुला लिया था। सेना को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। आप हमारा हिसाब मांगती है, मांगना भी चाहिए, मुझे जवाब भी देना चाहिए, परंतु मैं क्लियर कर दूं, जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है, एक दिन की भी देरी नहीं की है। रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट है, कोर्ट ने भी इसको अप्रिशिएट किया है। परंतु दिल्ली में सेना का मुख्यालय है, दिल्ली में इतनी सेना है, जब इतने सारे सिख भाइयों बहनों को मार दिया, 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। कितनी एसआईटी बनी? हमारी सरकार आने के बाद एसआईटी बनी। कितनी अरेस्ट हुई? इतने सालों तक सिख नरसंहार में विपक्ष की सरकारें रही, कभी अरेस्ट नहीं हुई, और वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं पार्शियलिटी के। मैं और मोदी जी नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी नहीं कहते कि हम पर टैग लगाने का झूठा प्रयास किया। अब सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि झूठा टैग लगाने का प्रयास किया। आप लोकतंत्र में संविधान को भी नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मांगेंगे। पॉलिटिकल स्टेटमेंट सच्चे या सुप्रीम कोर्ट का सब एविडेंस एप्रिशिएट कर लिया गया फैसला सच्चा, ये देश की जनता ने तय करना पड़ेगा। आप जैसे पत्रकारों ने भी तय करना पड़ेगा। और अगर ये मत बनता है कि सुप्रीम कोर्ट का एप्रिशिएट हुआ एविडेंस एप्रिशिएट करने के बाद दिया गया फैसला सच्चा है, तो अब क्वेश्चन उठाने चाहिए। पत्रकारों की जिम्मेदारी है, जिन्होंने आरोप लगाए थे उनके ऊपर पूछना चाहिए उनको कि क्या आधार था ये आरोप का, और आधार था तो क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में। मैंने बहुत हरीडली जजमेंट को पढ़ा है, मगर इसमें तीस्ता सेटलवाड का नाम बहुत स्पष्ट दिया है। तीस्ता सेटलवाड की एनजीओ थी, नाम तो मुझे मालूम नहीं है उनका। उन्होंने हर थाने में इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व करने वाली एप्लीकेशनें दे दी थी, और मीडिया का दबाव इतना था कि सभी एप्लीकेशनों को सच मानकर ट्रीट किया। सब जानते हैं ना कि तीस्ता सेटलवाड जी की एनजीओ ये सब कर रही थी, केवल और केवल। और उस वक्त जो यूपीए की सरकार आई, उसने ढेर सारी मदद करी है तीस्ता सेटलवाड की एनजीओ को, ढेर सारी मदद करी है। सबको मालूम है, पूरे लुटियन दिल्ली को मालूम है। तो इंटरव्यू का पूरा पाठ हम आपको सुना रहे हैं। जो बड़ी बातें इस इंटरव्यू के दौरान अमित शाह की ओर से कही गई हैं, वो हमने आपको सुनाई। अनुपम मिश्रा जी, वरिष्ठ वकील, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। अनुपम सर, इस डिबेट के दौरान आपने विवेक श्रीवास्तव, जो कि सीपीआई के नेता हैं, उनकी ओर से ये भी सुना, जब वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में प्रोसिक्यूशन की ओर से सारे एविडेंस, सारे पक्ष नहीं रखे गए, उसके बाद ये फैसला आया। यानी कि अभी भी वो जो फैसला आया है उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। जरा आप इसे थोड़ा डिटेल में समझा पाएंगे उनके लिए? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने का सवाल है, वो उनके पिटिशनर वो थे, वो उनके वकील का काम था उस पक्ष को रखना, उन्होंने पक्ष रखा भी होगा। अब उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं, उनके पास रिव्यू का ऑप्शन है, उनके पास क्यूरेटिव का ऑप्शन है, दे कैन गो फर्दर। वो और दो उनके पास और विकल्प बचे हुए हैं, इसके बाद भी वो उस पर जा सकते हैं। वो पिटिशनर की मर्जी होती है, या रिस्पॉन्डेंट हारता है तो उसकी मर्जी होती है। उस पर मैं कोई पॉलिटिकल उनके व्यू पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देने से पहले सारे एसआईटी की जो क्लोजर रिपोर्ट है, उसकी एक एक चीज़ों को कोट किया है, तब जाकर के इस पूरे जजमेंट पहुंची है। वो जो पुलिस ऑफिसर का जिक्र कर रहे थे अमित शाह जी, उसके बारे में संजीव भट्ट जी, हिरेन पांडा के स्टेटमेंट के बारे में हर चीज़ें उन्होंने डिटेल में कोट की हैं उस एसआईटी रिपोर्ट से और चीज़ों से, तब इस पर पहुंची है। जहाँ तक उनको इस जजमेंट से वो सेटिस्फाइड है नहीं है, ऑफ कोर्स किसी भी पार्टी अगर नहीं सेटिस्फाइड होती तो इनके पास दो विकल्प बचे हुए हैं, वो ऑप्शन है विवेक जी। लेकिन एक चीज जो बहुत ही वैलिड सा क्वेश्चन लगता है कि जितनी जांच एजेंसियों ने जांच किया, केसेस दर्ज हुए, एक लंबी प्रक्रिया हुई, उसमें एक लंबा समय लगा, और अगर इतने समय बाद भी, जिसमें यूपीए की भी सरकार थी, आपके समर्थन वाले भी सरकार थी, भाजपा की भी सरकार थी, एनडीए की भी सरकार थी, उसके बाद भी, इतने समय बाद भी आपको लगता है कि अगर तथ्य जुटा नहीं पाए, रख नहीं पाए, तो भाई कितना समय लगता है किसी एजेंसी या किसी वकील को तथ्य जुटाकर कोर्ट के सामने रखने में?
देखिए बात समय की नहीं है। सबसे पहले जी शहजाद से हमारी बात अभी चल रही थी, तब मैंने कहा था कि गुजरात पुलिस का रोल बहुत ज्यादा डूबियस रहा। गुजरात की उस जमाने में जितनी भी एजेंसीज थी, देवर प्रो चीफ मिनिस्टर, और ये जितने भी एनजीओ और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन वाली, उन विक्टिम्स के लिए हम आवाज उठा रहे थे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे, तो उसको फजब किया गया। ये एक सच्चाई है। जब बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स की गई तब जा करके एसआईटी के उस जमाने में गठन हुआ था, उसके अंदर भी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये एक लंबी लड़ाई एक तरफा नहीं है कि सिर्फ मोदी साहब झेल रहे थे। उस औरत से पूछिए, जाकिया जाफरी से, जिसके हस्बैंड को लिंच करके मारा गया, उसके दुख के बारे में भी कोई बात करे ना। उसके वो दुख के बारे में जाकिया जाफरी को आगे रखकर जो लोग पीछे लड़ रहे थे वो क्या कर रहे थे? 2500 से 3000 क्योंकि कोर्ट ने, सुनिए तो, कोर्ट ने यह भी मेंशन किया है कि ऐसा लग रहा है कि उनको आगे रख के पीछे से कुछ लोग दूसरी तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उसको दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करें, क्योंकि कोर्ट ने यह मेंशन किया है कि ऐसा लग रहा है कि किसी और के इंस्ट्रक्शन पे, किसी और के निर्देश पे ये सब हो रहा है। नहीं, बात किसी के निर्देश की नहीं होती है, लेकिन एक जो ले पर्सन होता है, आप मुझे बताएं, हमारे देश में कोई इतना ज्यादा नहीं, एक ले पर्सन होता है, उसको नॉलेज नहीं होता कहां जाए क्या लड़े। एक इमोशनल वॉइड होता है। आपके लाइफ पार्टनर को वहां पे मारा गया, लिंच कर दिया गया आपके सामने। इसकी बात नहीं हो रही है, इसको किसी ने ना डिनाई किया। शहजाद पूनावाला, जो घटनाएं हुई उसको हम कोई भी डिनाई नहीं कर रहा। डेफिनेटली कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी जा रही थी शहजाद। और दूसरी बात की, अमित शाह ने कहा कि गोधरा में जो लोग जलाए गए रेलवे स्टेशन पे जिनको मारा गया, उसके बारे में तो किसी को कहीं कोई दुख नहीं हुआ, कहीं किसी को खेद नहीं हुआ, उस पर जांच नहीं बिठाई गई। सारा ध्यान इस पे था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड कैसे साबित किया जाए रॉयट्स को। रवि जी देखिए, 3 विषय है जो विवेक जी बार बार रख रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, पुलिस ने इसमें जांच की, परंतु कोर्ट की निगरानी में सारी जांचें हुई है। ये संभवतः एक लौता ऐसा दंगा है जिसमें कि हर मामले में कोर्ट ने अपने आप को एक जुडिशियल स्क्रूटनी के तहत पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी हुई और उस पर निर्णय हुए। कई मामले तो बाहर भी चले गए थे। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि देखिए जो माइनॉरिटी के लोग मारे गए, आपको पता है पुलिस फायरिंग में, अब ये कहते हैं पुलिस का भेदभाव हुआ, पुलिस फायरिंग में ज्यादा हिंदू लोग मारे गए थे। आप आंकड़े चेक कर लीजिए, मैं आपके चैनल को बोलता हूं, आप चेक कर लीजिए, ज्यादा हिंदुओं की फायरिंग में मौत हुई है पुलिस के द्वारा। तो इसका मतलब ये बिना भेदभाव, विदाउट फियर एंड फेवर, नरेंद्र मोदी जी की उस समय की सरकार काम कर रही थी। और तीसरा, आपने जाकिया जाफरी के दर्द की बात की, हम तो मानते हैं कि उनका दर्द है, उनके दर्द को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, पर उन 60 संतों का क्या जिनको एक बोगी में आग लगाकर मार दिया गया, और आतंकवादियों ने जो मारा था उनको तो सजाए मौत भी मिली है कोर्ट के द्वारा, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं। इनकी कुटिलता इतनी थी कि इनके रेल मंत्री ने तब कहा था कि अंदर से आग लगी थी। सोचिए, इतनी कुटिल मानसिकता थी कि उन संतों की हत्या के लिए जिम्मेदार। शहजाद पूनावाला, आप जो सवाल उठा रहे हैं उसके जवाब की उम्मीद भी हम करते हैं विपक्षी दलों से कि इसके जवाब भी कम से कम मिले, लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों को लेकर के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है। लंबी लड़ाई चली, लंबी जांच चली। शुक्रिया आपका शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक जी आपका भी धन्यवाद, और अनुपम मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए और हमें लीगली समझाने के लिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में क्या कहा गया है।